भगवान आप साहस और हिम्मत बरकरार रखना, मैं युद्ध के नए नए रास्ते खुद ब खुद ढूंढ लूंगा। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया यानी भारत का परिचय, उसमें आगे हम लोग पढ़ते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो आज हम लोग को पढ़ना है भारत एवं कर्क रेखा और मानक समय रेखा। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा कहाँ पर होती है ग्लोब में, पहले ये देख लेते हैं कर्क रेखा है क्या। देखिए हमारे पास ये क्या है, ग्लोब है, ठीक है ना। और एक ग्लोब में देखिएगा ये बीच में जो होती है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और इसके जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब को 2 पार्ट में बांटती है, जो कि इसे ऊपर वाले को कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है ना दोस्तों? अब ये देखिएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ होगा यानी कि उत्तर होगा, नीचे होगा तो दक्षिण। अब यहाँ पर होगा तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करके बढ़ेगा ना, 1 2 3 4 करके बाबू यहाँ तक जाएगा। हम जानते हैं यहाँ पर होता है 19 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पाएंगे तो नीचे भी क्या होगा, एक पॉइंट होगा 90 डिग्री। और इसे कहते हैं नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। और नीचे वाले को कहते हैं हम लोग क्या बाबू, साउथ पोल। क्या कहते हैं? साउथ पोल। चलिए तो आप लोग जानते हैं कि अब यहाँ से जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 1 2 3 होते हुए मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो रेखा हो गई ये कितना हो गई, 23.5 डिग्री का हमने खींच दिया। कितने डिग्री का? 23.5 डिग्री का। इस तो ये अक्षांश रेखा के ऊपर है और किधर है, उत्तर दिशा में है, तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। समझ में आया ना? तो इसे हम कहेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और इसी के नीचे अगर हम लोग खींच देते हैं एक रेखा इस तरह 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, इसे हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिणी। नीचे है साउथ, साउथ है तो क्या होगा, दक्षिणी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। और इसी को बाबू हम कहते हैं उत्तरी वाली रेखा को ही हम लोग कहते हैं क्या, कर्क रेखा। इसी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा बाबू? कर्क रेखा। और इस निचली जो कि साउथ हेमिस्फीयर वाली है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसे हम क्या कहते हैं, मकर रेखा। ठीक है ना? इसे क्या कहते हैं हम लोग, मकर रेखा, मकर रेखा। और हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत कहाँ पर पड़ता है, नॉर्थ और ईस्ट में। ये क्या हो गया, ईस्ट। तो यहाँ पर पड़ता है हमारा प्यारा भारत। ठीक है ना? आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारा क्या है, प्यारा भारत यहाँ पर पड़ता है। ठीक है ना? नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ और ईस्ट। समझ आए ना? नॉर्थ और ईस्ट यानी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में क्या पड़ता है हमारा भारत। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर उत्तरी दिशा में यानी उत्तर दिशा में चलने पर 23.5 डिग्री जो रेखा खींची गई है उसी को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे बाबू तो वही रेखा पूरे वर्ल्ड में गुजरती है। जैसे कि आप कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में 3 जगह से गुजरती है। तो आप बताइए उत्तरी अमेरिका यूरोप में तो हम लोग कंट्री होगा ही, लेकिन हम लोग को पढ़ना है भारत वाले में, प्यारा भारत। ठीक है ना? तो प्यारे भारत में हम लोग आएंगे तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ये जानना बेहद जरूरी है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है ना बाबू? तो ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा पर स्थित भारत में राज्य। तो आप लोग बताइए कर्क रेखा पर भारत में कितने राज्य स्थित हैं? तो यहाँ पर लिखा होगा कर्क रेखा पर भारत में 8 राज्य स्थित हैं, जो कि पहला राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात पहला राज्य कौन सा है, गुजरात। दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा हो जाएगा बाबू छत्तीसगढ़, पांचवा हो जाएगा झारखंड, छठवां हो जाएगा पश्चिम बंगाल और सातवां हो जाएगा त्रिपुरा, आठवां हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, समझ में आया? अब आज ये मैप पर आ जाते हैं। ठीक है, मैप पर देख लीजिएगा, ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा।
पहले ही बता दे रहे, मैप से पढ़िएगा। जियोग्राफी ट्रिक का खेल नहीं है बाबू, मैप का खेल है, और मैप को पूरी तरह माइंड में बैठा लीजिएगा। और देखिए, तो यहाँ पर मैप पर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले गुजरात, ये राज्य हमारा कौन सा है, गुजरात। ये दूसरा आ जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है ना, यहाँ पड़ता है। यहाँ पर छत्तीसगढ़, यहाँ पर झारखंड, यहाँ पर इसी के बगल में पश्चिम बंगाल, और इसी के आगे बढ़ेंगे तो ये त्रिपुरा हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, मिजोरम। इतना तक क्लियर हुआ। यानी कि हमारी कर्क रेखा पर कितने राज्य स्थित है, 8 गो। कौन कौन से, देखिए, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। क्लियर हुआ बाबू, 8 याद हुआ कि नहीं हुआ, हो जाएगा। 4 बार बोलिएगा, अपने से बोलेंगे, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे आइएगा। अब आगे जब हम लोग आ जाते हैं तो देखिएगा, अब इसमें तो कर्क रेखा पर स्थित राज्य पढ़ लिए हमने, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश थी ये। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, ये पूछता है कि कर्क रेखा पर बसे शहर बताइएगा दोस्तों, कर्क रेखा पर बसे शहर। अब ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कर्क रेखा पर बसे शहर में सबसे पहला होता है अहमदाबाद। ये देखिए नीचे कौन सा है, अहमदाबाद, ठीक है ना। गुजरात में पड़ता है कौन सा, अहमदाबाद। कर्क रेखा पर स्थित है, पूरी तरह नहीं है कर्क रेखा से, ये 23.5 डिग्री है, तो थोड़ा सा और नीचे है, ठीक है ना। और उसी के ऊपर यहाँ पर है कौन सा, गांधीनगर, सॉरी कौन सा है, गांधीनगर, गुजरात में गांधीनगर। 2 शहर हो गया, गुजरात में 2 शहर हो गया कर्क रेखा पर स्थित। कौन कौन सा, अहमदाबाद और गांधीनगर। अब उससे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ता है, ये क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है क्या, भोपाल। मध्य प्रदेश का भोपाल, ठीक है ना, जो कि कर्क रेखा के आसपास स्थित है, पूरी तरह उस पर नहीं स्थित है, आसपास से, मतलब थोड़ा सा डिग्री का अंतर है, ठीक है ना बाबू। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मान लीजिए झारखंड है, तो यहाँ पे एक शहर पड़ता है झारखंड वाले में, जिसका नाम है रांची। आप लोग जानते हैं झारखंड की राजधानी क्या है, रांची, जो कर्क रेखा के पूरी तरह बीचों बीच पड़ती है, ठीक है ना। झारखंड की राजधानी रांची, जो कि कर्क रेखा पर पूरी तरह स्थित है, ठीक है ना बाबू। अब उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर पड़ता है एक शहर त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, और ये शहर का नाम है क्या, अगरतला। ठीक है ना। अगरतला जो है, ये भी शहर कहाँ स्थित है, कर्क रेखा के आसपास, थोड़ा सा डिग्री का ऊपर नीचे अंतर है, तो हम लोग मान लेते हैं कि उसी पर स्थित है, ठीक है ना बाबू। इतना समझ में आया। ये भी देखिए, सब पेपर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सब शहर पूछा जाता है। अगर पूछ देगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछ देगा कौन सा उस पर स्थित नहीं है, तो इसमें से आप लोग याद कर लीजिएगा, अहमदाबाद, गांधीनगर, भोपाल और रांची बीचों बीच स्थित है, और उसके बाद अगरतला। और इतने राज्य जो है, मतलब इतने मुख्य प्रमुख जो शहर हैं, इस पर क्या है, स्थित हैं, ठीक है ना। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और पूछता है इसी से रिलेटेड, किससे, कर्क रेखा से रिलेटेड। अब ये बताइएगा, कर्क रेखा को माही नदी क्या करती है, 2 बार काटती है। कई बार काटती है, 2 बार, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना बाबू। याद रखिएगा, कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है, माही नदी, और कितनी बार, 2 बार, ठीक है। अब आगे बढ़े, ठीक है। तो कर्क रेखा से रिलेटेड जितने भी हम फैक्ट थे, हमने बताने की पूरी तरह कोशिश की है, ठीक है ना बाबू। अब आगे आ जाते हैं हम लोग मानक समय रेखा। कहाँ पाए जाते हैं, मानक समय रेखा। अब मानक समय रेखा को हम लोग कहते हैं, आइए देख लेते हैं थोड़ा सा मानक समय रेखा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है ना। मानक समय रेखा के देखिएगा। अब मान लीजिए मानक समय रेखा कैसे हो गया, देखिए किसी भी मतलब वर्ल्ड में मानक समय को जो निर्धारित करती है वो हमारी देशांतर रेखा निर्धारित करती है। अब देशांतर रेखा निर्धारित करती है तो पहले ग्लोब पर आना होगा हम लोगों को, ठीक है ना। तो आइए ग्लोब पर देखिए, ये थी अक्षांश रेखा, ठीक है ना।
और यहाँ से जब हम आएंगे तो यहाँ से ग्लोब से इस तरह खींचेंगे तो ये क्या हो गई, देशांतर रेखा। जो ये इस तरह ऊपर से नीचे खड़ी पाई में खींची जाती है वो देशांतर रेखा होती है। जानते हैं, इसके पहले हमने पढ़ा चुका है। अगर नहीं पढ़े हैं आप लोग तो पिछली वीडियो जाके देखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये कितना है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब इसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे हम लोग कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखिएगा, अब ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है ना, इसी से हम लोग क्या करते हैं, ये लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, लंदन से गुजरती है, और इसी को हम लोग मानक समय रेखा रख लिए। तो ये कहाँ है, यहाँ पर पड़ता है लंदन। 0 डिग्री देशांतर रेखा के बीच में यहीं पर पड़ता है लंदन, और इसी को हम लोग क्या मान लिए, मानक समय रेखा। यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं कि ग्रीनविच माध्य, ठीक है ना, ग्रीनविच माध्य, जिसका इंग्लिश में हम कहते हैं GMT, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है दोस्तों, ग्रीनविच मीन टाइम, जिसका नाम है GMT कहते हैं, लंदन से होकर गुजरती है, इसी को हम लोग मानक मान लिए हैं, ठीक है। और इधर से अगर देखे जाए तो इधर होता है 0 डिग्री, यहाँ से अगर आएगा तो वो ये वाली जो रेखा होती है 180 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, ठीक है ना। इधर से ये तो 0 डिग्री थी, अगर इधर से हम लोग देखेंगे तो 180 डिग्री हो जाती है, ठीक है ना। इधर वाली कितना हो जाती है, 180 डिग्री, इसका नाम हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। अब देखिएगा, यानी कि इधर 2 पार्ट में बैठती है। इस साइड अगर जाएंगे, इस साइड जाएंगे तो क्या होगा, इस साइड होगा क्या, बताइएगा बाबू यार, पूर्वी होगा, पूर्वी क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, पश्चिमी देशांतर रेखा। तो जब हम लोग पूरा की तरफ चलते हैं, लंदन ग्रीनविच समय पर 0 होता है मानक समय, और इससे अगर हम लोग यहाँ से लंदन से अगर हम लोग मानक समय रेखा से पूर्व की ओर चलेंगे तो क्या होगा, समय रेखा बढ़ेगा, यानी कि ये क्या होगा, यहाँ बढ़ेगा, और इधर आएंगे तो क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। इधर जाएंगे तो हम लोग बढ़ेगा और इधर आएंगे तो घटेगा। तो इसी समय मानक रेखा से हम लोग देखिएगा, जो हम लोग की ये है, क्या बोलते हैं कि भारत जो है, भारत हम लोग जानते हैं किधर है, इधर भारत किधर है भाई, बताइएगा। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी वाले में है ना। तो यहाँ पे देखिए पूर्वी में कितना डिग्री देशांतर पर स्थित है, देशांतर रेखा पर कितने, 68.7 टाइम्स, यानी कि 68 डिग्री देशांतर रेखा से ऊपर से आके काटती है, यहाँ पर, कहाँ पर, गुजरात में। और यहाँ पर कितना है, 97.25, ठीक है ना दोस्तों, इतने डिग्री देशांतर रेखा पर ये काटता है। तो ये हमारा भारत हो गया, और यहाँ पर भारत, ठीक है। और यहाँ से लिया जाए इस भारत को, तो इस भारत में जब लेते हैं हम लोग तो ये हमारे पास होता है ना 82.5 डिग्री, ये जो गुजरती है ना, इसका नाम होता है 82.5 डिग्री, 82 सही 1/2 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोगों ने बीच में मान लिया है, बीच में, समझ आए, इन दोनों के बीच में। देखिए 68.7 टाइम, और ये 97.25 टाइम्स, ठीक है ना। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में कौन सा हमारे पास आएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। पूरब था, बताए थे, इसलिए इसे क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर रेखा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अच्छा, जब ये समझ में आएगा कि ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, और ये भारत से ये कितने मतलब कि समय से आगे है, 5.5 घंटा समय आगे है, किससे, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय रेखा से 5.5 घंटा क्या है, आगे है। तो चलिए आप लोगों को पता हो गया होगा कि ये कितने आगे है, यहाँ 82.5 डिग्री है। तो यानी यहाँ लंदन से जब यहाँ पर आएंगे तो 82.5 डिग्री, तो यहाँ से समय निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है ना, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, ये आगे है, प्लस का साइन समय दिखाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम बताना चाहें दूसरे शब्दों में तो सीधे आप सोचिएगा कि एक डिग्री में जो होता है 4 मिनट होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो सोचिए 82.5 डिग्री में कितना हो जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट हो जाएगा, इसीलिए उतना वो आगे है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, भारत में मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है, और इसी पर स्थित राज्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, पहले ये ना इलाहाबाद में स्थित है, इलाहाबाद पुराना नाम था, प्रयागराज से होकर गुजरती है। भारत की जो मानक समय रेखा है कहाँ से होकर गुजरती है बाबू, बताइएगा क्वेश्चन। तो आप लोग बताएंगे कहाँ से होकर गुजरती है,
इलाहाबाद नैनी जो है वहीं से प्रयागराज और मिर्जापुर से होते हुए क्या होती है, गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर गुजरती है, तो उसमें कौन कौन से राज्य हैं, तो ये 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, जिसमें पहला हो जाएगा एमपी, सॉरी पहला जो हो जाएगा यूपी, यहाँ पर आएंगे तो ये यूपी वाला पार्ट है। ठीक है ना, पहला यूपी में आया, फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ एमपी से होती है, फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो छत्तीसगढ़, देखिए यूपी, एमपी, फिर ये वाला छत्तीसगढ़। ठीक है बाबू, फिर देखिएगा, फिर यहाँ पर आ जाएंगे ना तो उड़ीसा में आ जाती है, कहाँ पर, उड़ीसा में, उड़ीसा। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो एपी यानी आंध्र प्रदेश, देखिएगा याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश बोले हैं बाबू। ठीक है ना, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी लिख दिए हैं, पहला यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर क्या होती है, भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। इतना बात समझ में आया कि नहीं। और ये कितना, ये ग्रीनविच समय से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। अगर ये पीछे इससे देखिएगा 0 डिग्री देशांतर से इधर गया यानी पूरब में जो गया तो आगे होगा, पीछे आता तो माइनस होता, समझ आए ना, यानी कम होता। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं बाबू कि ये समझ में आया होगा पूरी तरह से टॉपिक, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग इसको मैप से याद करिएगा। अगर हम पूछना चाहें तो बता दीजिएगा एक बार कि बताइए यूपी में बताइए भारत में मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। 5 राज्यों को नाम बता दीजिए। देखिए पहला है यूपी, दूसरा हो जाएगा कौन सा, एमपी, तीसरा कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। ठीक है ना बाबू, तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं कि बढ़िया समझ में आया होगा, और इसी तरह प्यार एवं सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द ही अपलोड होगा। धन्यवाद।